हेलो एवरीवन, नमश्याम चैनल पे आपका स्वागत है। ये मैंने चैनल अभी-अभी बनाया है। प्लीज़ आप फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी नई वीडियोज़ के लिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। तो आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस एसएससी का पोस्ट निकली है आज, सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म 2026। और अगर इसकी पेमेंट की बात करें तो हर कैटेगरी के व्यक्ति को 100 रुपये भरने पड़ेंगे फॉर्म के। और ये पोस्ट फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पे बग 9 जुलाई को 2026 को खुल जाएगा। और अगर हम इसकी लास्ट फी डेट की बात करें तो 9 जुलाई इसकी लास्ट डेट है और एग्ज़ाम डेट अभी फिलहाल नहीं आया है, पर अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सितंबर के अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम करा सकते हैं। और अगर हम उम्र की बात करें तो मिनिमम एज 20 इयर्स है और मैक्सिमम एज कैटेगरीज विस अलग-अलग हैं। जनरल कैटेगरी की बात करें मेल्स की तो 37 इयर्स लास्ट है, फीमेल की बात करें तो 40 इयर्स लास्ट है और एससी और एसटी मेल और फीमेल की बात करें तो 42 इयर्स लास्ट है। और बाकी तो फिर यही है। और अगर हम पोस्ट की बात करें तो लगभग यहाँ पर जो बताया गया है वो 150 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये इसका नोटिफिकेशन है, ये मैंने सरकारी रिजल्ट से निकाला है, मैं आपको वीडियो पे लिंक दे दूंगा। ये है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, फाउंडिंग रोड पटना 8001। इस वाली वेबसाइट से फॉर्म भरा जाता है। और आगे बात करें, बाद में तो ये फिर संदेशा है पूरा। और यहाँ देखेंगे तो टोटल पोस्ट है हमारी 150 और छठे लेवल का ये वेतनामा होगा। तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हमारी जनरल क्लॉस कैडर है। और अगर हम आगे बात करें तो ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। बाकी तो और आगे बात करें तो हम आवेदन के लिए अगर देखा जाए तो इंडियन होना जरूरी है। अभ्यर्थियों और शैक्षणिक योग्यता लगभग 1/8/2025 तक पूरी हो जानी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आपने ग्रेजुएशन 1/8/2025 तक कंप्लीट कर ली है और आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं बिहार पुलिस में एसआई की पोस्ट के लिए। और अगर आपके पास अभी तक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है या फिर रिजल्ट आने वाला है तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। पर अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो भी इन्होंने अगर हम बाकी की बात करें, आवेदन के लिए पात्रता मतलब अप्लाई करने की क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहला भारतीय होना चाहिए। सबसे दूसरी बात, आपकी जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट होनी चाहिए 1/8/2025 तक। और उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2025 तक ही आधार पर गिनी जाएगी। और आगे बात करें तो 20 वर्ष न्यूनतम मानी गई थी और मैक्सिमम 42 वर्ष थी। 42 वर्ष एससी एसटी और बाकी कैटेगरी के लिए रखी गई थी और बाकी 40 इयर्स मैक्सिमम रखी गई थी मेल कैंडिडेट के लिए और 37 वर्ष रखी गई थी महिला कैंडिडेट। 37 वर्ष रखी गई थी अधिकतम मेल कैंडिडेट के लिए और महिलाओं के लिए रखी गई थी अधिकतम 40 इयर्स फॉर जनरल कैटेगरी। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ये थोड़ी ज्यादा बढ़कर हो गई है 42 वर्ष, बाकी मिनिमम एज तो नहीं है। तो बाकी जो सेवा कर रहा होगा जैसे या फिर जो सैनिक लड़ाकू रह चुका हो उसके लिए तो फिर अलग से छूट यहाँ दे रखी है उन्होंने।
और अगर हम शारीरिक क्षमता की बात करें तो यहाँ साफ-साफ बताया गया है कि ऊंचाई मतलब हाइट, अनरिजर्व्ड कैटेगरी मतलब सामान्य जाति वालों के लिए, और बीसी मेल्स के लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए ऊंचाई। और अगर हम बात करें ईबीसी, एससी और एसटी में इसकी बात करें तो मिनिमम चाहिए 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। और फीमेल कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर चाहिए, जो एवरेज मानी जाती है। पर देखा जाए तो ये ज्यादा हाइट है। और अगर हम चेस्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी बीसी और ईडीबीसी की एक्सपेंडेड चेस्ट होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर, ये मिनिमम मानी गई है। और लगभग फिलहाल वही 5 सेंटीमीटर का मेरे को चाहिए। एससी और एसटी की जो एक्सपेंडेड है वो 79 सेंटीमीटर है और फिलहाल वही 5 सेंटीमीटर है। और अगर हम वेट की बात करें तो फीमेल ओनली उनका मिनिमम वेट 48 केजी होना चाहिए, इससे कम नहीं तो उससे ज्यादा नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम परीक्षा की, जो इस पोस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है। असल में नियुक्ति करने की प्रतिक्रिया को इन्होंने 3 हिस्सों में बांट रखा है। पहला पेपर होगा, पहला चरण का पेपर होगा प्रारंभिक शिक्षा, दूसरे चरण का पेपर होगा जिसमें 2 पेपर होंगे, और तीसरे चरण में फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा। पहले चरण की बात करें तो इसमें लगभग 100 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। और 100 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन लगभग हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, इस पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये 30% इंटू मिनिमम होना चाहिए, तभी कैंडिडेट को कट ऑफ में ले सकते हैं। और अगर हम आगे बात करें ग्लोबलाइजेशन की और इक्वलाइजेशन की, सबको मिलाने के बाद अगले चरण में जो व्यक्ति जाएगा, अगले चरण में जो कैंडिडेट जाएगा, उनको 2 पेपर और देने होंगे। पहला पेपर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा, 2 विकल्पीय होगा, जिसमें आपको 180 मिनट बोले तो 3 घंटे मिलेंगे। और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की होगी, 0.25 की। मतलब 4 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो एक सही आंसर रखा जाएगा। और ये पेपर 200 क्वेश्चन का होगा। और जो दूसरा चरण का पेपर होगा, इसी में ही जो दूसरा पेपर होगा वो 60 मिनट का होगा। और आपको इस पेपर में लिखना पड़ेगा। ये लिखने वाला पेपर, ये सब्जेक्टिव पेपर है जो 50 अंकों का होगा। और इन सब की जो कैलकुलेशन है वो 30% कट ऑफ मानी गई है, जो आपको लानी पड़ेगी। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 जो हमने पहले चरण का जो पेपर देखा था, उसमें जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज हैं वो 200 क्वेश्चन आएंगे, 180 मिनट 3 घंटे के लिए। और आप यहाँ सिलेबस देख सकते हैं, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, ये 40 नंबर का, इंग्लिश लैंग्वेज 20 अंक का है, हिंदी लैंग्वेज 20 अंक का है। और बिहार के सामान्य ज्ञान 30 नंबर का है, जीके जीके और बिहार। और दूसरे प्रश्न की बात करें जो 50 अंकों का है, जिसमें आपको लिख के देना पड़ेगा। इनमें आपको हिंदी निबंध 15 अंक का आएगा, अंग्रेजी निबंध 15 अंक का आएगा, अंग्रेजी प्रेसाइज 10 अंक का, और हिंदी में अंग्रेजी का अनुवाद 10 अंक का आएगा। और ये पूरा पेपर 1 घंटे का होगा, 50 अंक का होगा।
ऊपर वाला पेपर पूरा 3 घंटे का हो गया और 200 अंक का हो गया। वो अगर हम आगे बढ़ते हैं और आगे और जानते हैं तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि पहले प्रश्न पत्र के उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी और एक आपको वापस दी जाएगी। यहाँ लिखा है साफ साफ कि आपको लगभग मिनिमम 30% अंक लाने ही पड़ेंगे अगर आपको कटअप में आना है तो। और लिखित परीक्षा की बात करें तो इन्होंने यहाँ लिखा है कि ये व्यक्ति 3 गुना अभ्यर्थी के चयन कोटिवार मेधावी प्रणाली के अनुसार, ये इनकी स्ट्रेटेजी है जिसके अनुसार ये बच्चों को कटअप में लाते हैं। और अगर हम तृतीय चरण की बात करें तो इसमें आपकी शारीरिक परीक्षा होती है, इसमें आपकी रनिंग होती है, ऊंचाई, सीमा और वजन हम बात कर चुके हैं। उसके हिसाब से, उसके मापदंड के हिसाब से यहाँ पर सूची और यहाँ पर आपको इस चीजों का पास करनी रहेगी तभी आप अगले स्टेज में जा सकते हैं। इसके बाद फिर आपकी लगती है मेरिट लिस्ट, जिसे आप कहते हैं अंतिम चरण, मेघ सूची, जो आपकी लास्ट में लगती है। ये मेघ सूची आपकी पेपर और दक्षता को देखते हुए ये फाइनल लिस्ट लगेगी। ये थोड़ी सी ज्यादा लगती है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं के लिए ये आरक्षित सीटें हैं जो अनुमान के हिसाब से ठीक है। बाकी तो आप पढ़ सकते हैं, कट ऑफ है, नियुक्ति प्रतिकरण है और फिर चौकसी जांच है, चरित्र और सबूत सत्यापन यहाँ आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन में। ऑनलाइन पेमेंट होगी सबकी, 100 रुपीज ही आपको भरनी पड़ेगी। यहाँ लिखा है साफ साफ, कोई भी कैटेगरी हो आपको 100 रुपये देने होंगे, चाहे एस सी हो, एस टी हो, चाहे जनरल कैटेगरी का हो। और ऑनलाइन आवेदन आपको इस लिंक पे मिल जाएगा और ये लिंक 9 तारीख को खुल जाएगा। 9 तारीख को फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। और बाकी पासपोर्ट और आपको यूजर आईडी, आप अगर आप नए नए हैं तो आपको पासपोर्ट और यूजर बनानी पड़ेगी, जो आपके एसएमएस पे आ जाएगी जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे। तो मैं आपको बता दूंगा जब फॉर्म खुलेगा तो वो मैसेज आपका करने के। अगर हम आगे की बात करें, आवेदन के लिए पात्रता, मतलब अप्लाई करने की क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहला भारतीय होना चाहिए। सबसे दूसरी बात, आपकी जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट होनी चाहिए 1/8/2025 तक। और उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2025 तक ही आधार पर गिनी जाएगी। और अब और आगे बात करें तो 20 वर्ष न्यूनतम मानी गई थी और मैक्सिमम 42 वर्ष थी। 42 वर्ष SC ST और बाकी कैटेगरी के लिए रखी गई थी। और बाकी 40 इयर्स मैक्सिमम रखी गई थी मेल कैंडिडेट के लिए। और 37 वर्ष रखी गई थी महिला कैंडिडेट। 37 वर्ष रखी गई थी अधिकतम मेल कैंडिडेट के लिए और महिलाओं के लिए रखी गई थी अधिकतम 40 इयर्स फॉर जनरल कैटेगरी। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ये थोड़ी ज्यादा बढ़कर हो गई है 42 वर्ष, बाकी मिनिमम एज तो नहीं है। तो बाकी जो सेवा कर रहा होगा जैसे, या फिर जो सैनिक लड़ाकू रहे चुनाव, उसके लिए तो फिर अलग से छूट यहाँ दे रखी है हमें। और अगर हम शारीरिक क्षमता की बात करें तो यहाँ साफ साफ बताया गया है कि ऊंचाई, मतलब हाइट, अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब सामान्य जाति वालों के लिए, और BC मेल्स के लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए ऊंचाई। और अगर हम बात करें EBC
एससी और एसटी में इसकी बात करें तो मिनिमम चाहिए 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर चाहिए, जो एवरेज मानी जाती है। पर देखा जाए तो ये ज्यादा हाइट है। और अगर हम चेस्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी बीसी और ईडीबीसी की एक्सपेंडेड चेस्ट होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर, ये मिनिमम मानी गई है। और लगभग फिलहाल वही 5 सेंटीमीटर का मेरे को चाहिए। एसटी और एसटी की जो एक्सपेंडेड है वो 79 सेंटीमीटर है, और फिलहाल वही 5 सेंटीमीटर है। और अगर हम वेट की बात करें तो फीमेल ओनली उनका मिनिमम वेट 48 केजी होना चाहिए, इससे कम नहीं तो उससे ज्यादा है। आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम परीक्षा की, जो इस पोस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है। असल में नियुक्ति करने की प्रतिक्रिया को इन्होंने 3 हिस्सों में बांट रखा है। पहला पेपर होगा, पहला चरण का पेपर होगा प्रारंभिक शिक्षा, दूसरे चरण का पेपर होगा जिसमें 2 पेपर होंगे, और तीसरे चरण में फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा। पहले चरण की बात करें तो इसमें लगभग 100 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। और 100 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन लगभग हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, इस पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये 30% इंटू मिनिमम होना चाहिए, तभी कैंडिडेट को कट ऑफ में ले सकते हैं। और अगर हम आगे बात करें ग्लोबलाइजेशन की और इक्वलाइजेशन की, सबको मिलाने के बाद अगले चरण में जो व्यक्ति जाएगा, अगले चरण में जो कैंडिडेट जाएगा, उनको 2 पेपर और देने होंगे। पहला पेपर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा, 2 विकल्पीय होगा, जिसमें आपको 180 मिनट बोले तो 3 घंटे मिलेंगे। और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की होगी, 0.25 की। मतलब 4 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो एक सही आंसर रखा जाएगा। और ये पेपर 200 क्वेश्चन का होगा। और जो दूसरा चरण का पेपर होगा, इसी में ही जो दूसरा पेपर होगा वो 60 मिनट का होगा, और आपको इस पेपर में लिखना पड़ेगा। ये लिखने वाला पेपर, ये सब्जेक्टिव पेपर है, जो 50 अंकों का होगा। और इन सब की जो कैलकुलेशन है वो 30% कट ऑफ मानी गई है, जो आपको लानी पड़ेगी। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 जो हमने पहले चरण का जो पेपर देखा था, उसमें जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज है वो 200 क्वेश्चन आएंगे, 180 मिनट 3 घंटे के लिए। और आप यहाँ सिलेबस देख सकते हैं, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, ये 40 नंबर का, इंग्लिश लैंग्वेज 20 अंक का है, हिंदी लैंग्वेज 20 अंक का है, और बिहार के सामान्य ज्ञान 30 नंबर का, जीके जीके और बिहार। और दूसरे प्रश्न की बात करें तो 50 अंक होगा, जिसमें आपको लिख के देना पड़ेगा। इनमें आपको हिंदी निबंध 15 अंक का आएगा, अंग्रेजी निबंध 15 अंक का आएगा, अंग्रेजी प्रेसाइज 10 अंक का, और हिंदी में अंग्रेजी का अनुवाद 10 अंक का आएगा। और ये पूरा पेपर 1 घंटे का होगा, 50 अंक का होगा। ऊपर वाला पेपर पूरा 3 घंटे का होगा और 200 अंक का होगा। वो अगर हम आगे बढ़ते हैं और आगे और जानते हैं तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि पहले प्रश्न पत्र के उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी और एक आपको वापस दी जाएगी। यहाँ लिखा है साफ साफ कि आपको लगभग मिनिमम 30% अंक लाने ही पड़ेंगे अगर आपको कट ऑफ में आना है तो। और लिखित परीक्षा की बात करें तो इन्होंने यहाँ लिखा है कि ये व्यक्ति 3 गुना अभ्यर्थी के चयन कोटिवार मेगा पे कर रहे हैं अनुसार, ये इनकी
स्ट्रेटेजी है जिसके अनुसार ही बच्चों को कट ऑफ में लाते हैं। और अगर हम तृतीय चरण की बात करें कि इसमें आपकी शारीरिक परीक्षा होती है, इसमें आपकी रनिंग होती है। ऊंचाई, सीमा और वजन बात कर चुके हैं, उसके हिसाब से उसके मापदंड के हिसाब से यहाँ पर सूची और यहाँ पर आपको इस चीजों का पास करनी रहेगी तभी आप अगले स्टेज में जा सकते हैं। इसके बाद फिर आपकी लगती है मेरिट लिस्ट, जिसे आप कहते हैं अंतिम चरण। मेघ सूची जो आपकी लास्ट में लगती है। ये मेघ सूची आपकी पेपर और दक्षता को देखते हुए ये फाइनल लिस्ट लगेगी। ये थोड़ी सी ज्यादा लगती है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं के लिए ये आरक्षित सीटें हैं जो अनुमान के हिसाब से ठीक है। बाकी तो आप पढ़ सकते हैं, कट ऑफ है, नियुक्ति प्रतिकरण है और फिर चौकसी जांच है, चरित्र और प्रभुत्व सत्यापन यहाँ आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन में। ऑनलाइन पेमेंट होगी सबकी 100 रुपीज ही आपको भरनी पड़ेगी। यहाँ लिखा है साफ साफ, कोई भी कैटेगरी हो आपको 100 रुपये देने होंगे, चाहे एस सी हो, एस टी हो, चाहे जनरल कैटेगरी का हो। और ऑनलाइन आवेदन आपको इस लिंक पे मिल जाएगा और ये लिंक 9 तारीख को खुल जाएगा। 9 तारीख को फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। और बाकी पासपोर्ट और आपको यूजर आईडी, आप अगर आप नए नए हैं तो आपको पासपोर्ट और यूजर बनानी पड़ेगी जो आपके एसएमएस पे आ जाएगी जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे। फिर मैं आपको बता दूंगा जब फॉर्म खुलेगा तो वो मैसेज आपका धन्यवाद।